जय हिंद दोस्तों, मैं मेरी दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई पाकिस्तान के बच्चों का, मतलब वहाँ के सपोलों का। मैं सपोली बोलूँगा, सॉरी, क्योंकि जिनकी जहनियत ऐसी मतलब हो तो सोच सकते हो आप, तो उनको सपोला ही बोला जाएगा। मैं इनको किसी और नाम से प्रोनाउंस नहीं कर सकता और शायद आप भी नहीं करोगे देख के, तो बिकॉज इनकी जहालती इस लेवल की है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इनकी जहालतों के नमूने, क्योंकि देरी करना अच्छी बात नहीं है। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, क्या करते हो? बाल पे बेचता हूँ। बॉल पेन बेचते हो। आज कितने बेचे? 25। कितने का एक? 25 रुपए का। 25 रुपए का एक बॉल पेन, और इसने 25 बॉल पेन बेचे हैं। तो आपने बताना है आज इसने एक दिन में कितनी कमाई की है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है, हम लोग बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊँगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा एक बात, आप वो कभी रोड पे निकलना, कोई भी रैंडम बच्चा उठाना, मतलब कोई अगर कुछ बेच रहा हो रैंडमली, आप उससे पाकिस्तान के बारे में जरा पूछ लेना। इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ भाई साहब आप। और ये मैंने ये चीज़ें देखी हैं, क्योंकि पहले मेरी ट्रैवलिंग बहुत हुआ करती थी, हर एक स्टेट में जाता था। लेकिन उनको अगर उनसे पूछा जाए तो शायद वो पाकिस्तान को कुछ समझते भी नहीं है। और ये वहाँ के बच्चों की, जो रोड पे एक बॉल पेन बेचता है, पेन बेचने वाले बच्चे की जहनियत है, तो ये जाके आगे कहीं फटेगा नहीं, उसकी क्या गारंटी है? आपको लगता है ये इसकी जहनियत चेंज होगी? क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो एक बार बैठ जाता है ना, वो पूरी उम्र रहता है। उसके जिसमें हाँ भाई चेंज हो सकता है, वो कह नहीं सकता मैं, लेकिन बचपन से आप किसी में जहर भर रहे हो तो बड़े होते होते उसके अंदर कितनी नफरत पैदा हो जाएगी, आप इस चीज के सोच सकते हो। क्या वो फिर वो अपने डेवलपमेंट के लिए सोचेगा या दूसरे बंदे की तबाही के लिए सोचेगा? आप मुझे बता देना जरा। और फिर कहते हैं कि हमें टेररिस्ट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? फिर इनको लात मार के क्यों भगाया जाता है? फिर कहते हैं हमने क्या किया है, इंडिया की साजिश है, राह कर रहा है इंडिया। इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया? ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है, जो एक एक में उठा के इंडिया को मार। 165 बम है। मेरे को लगता है ना, जब ये जब पैदा होते ना, तो इनके कान में ये नहीं, कलमा नहीं बोला जाता, इनके कान में ये बोला जाता है तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, 165 बम है तुम्हारे पास, हमारे पास, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से नहीं, इनके कान में कलमा नहीं बोला जाता भाई। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में, मुस्लिम घर में अगर पैदा होता है तो उसके कान में कलमा कहा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है। सॉरी, पाकिस्तानियों में शायद ये है नहीं। पाकिस्तानियों के कान में बोला जाता है पैदा होते के साथ ही हमारे पास एटम बम है बेटा। नफरत इंडिया से जी। इतने छोटे से दिमाग में। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद फारूक। क्या करते हो? हिफज करते हैं, हिफज कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? मतलब इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब कौम तो अच्छी है, लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं हैं। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही?
अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक के अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो सही। अच्छा, ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? मुझे इंडिया में एक ऐसा केस बता दिया जाए कि जिसमें कुरान की बेहुरमती करी गई हो। मेरे जहन में कोई भी नहीं है, मेरे दिमाग में कोई नहीं है। अगर हो ही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे जहनियत में नहीं है। लेकिन रामचरितमानस को जला के सिगरेट पी जाती है, शिव जी का अपमान किया जाता है, राम को काल्पनिक बोला जाता है इस 80% हिंदू देश में, जिसमें 80% लोग हिंदू हैं और कोई बाहर का नहीं आ रहा, वो यहीं के कर रहे हैं, नॉट इवन मुस्लिम हिंदूज। क्योंकि अगर मुस्लिम ऐसा करेंगे तो फिर वो ना राइट्स वगैरह हो जाएंगे, तो कुछ हैंगे लिबरल जो इसको जस्टिफाई करते हैं। अबे तुम हो कौन भी जस्टिफाई करने वाले? तुम लोगों का ज्ञान क्या है? तुम रामचरितमानस, रामायण, भगवद गीता पे सवाल उठाओगे? तुम लोगों की औकात है उतनी? शुक्र करो ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है ये। अगर कोई और होता ना तो सर तन से जुदा और आत्मा शरीर से बाहर, और कौन से छेद से बाहर आती वो भी नहीं पता होता। यहाँ हिंदू सनातन धर्म पे फिल्में बन जाती हैं, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ इस्लाम पे उस पे आप बोल नहीं सकते। बोल दोगे तो या सर तन से जुदा या फिर आप बेटा जेल जाओगे सीधा। 80% हिंदू राष्ट्र में, जहाँ पे हिंदू 80% हैंगे, 2% सिख्स हैंगे, ईसाईज हैंगे, जैन है, बौद्ध है, पारसीज हैं, मतलब ऑल कम्युनिटीज। बट सिर्फ टारगेट किसको किया जाता है? सनातन धर्म को। और ये जाहिल जिनके बचपन से इनको यही पढ़ाया जाता है, खुद क्या करते हैं ये जरा बता दें। 70 लाख हिंदू बचे हुए, जिसके अंदर से 40 लाख हिंदुओं ने इंडिया में आने की परमिशन मांगी है, अभी पेंडिंग है उनकी पिटीशंस। बट एक इलीगली सीमा हैदर आती है इंडिया के अंदर, उसके लिए एक वकील खड़ा होता है कि भाई इसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाए। क्यों दी जाए मेरे को तो समझ में नहीं आता। चलो बात काफी आगे निकल जाएगी, बाकी सुनते हैं भाई इनकी बच्चों की जगह जहालत है इनकी यहाँ की। अभी ऐसे जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाते हैं, या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है वो, इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? किस हद तक ठीक कह रहे हो आप? मतलब इंडिया में ये सब करते हैं, किस हद तक ठीक कह रहे हैं? जो उसकी जहनियत है सनामजद की, 72 उर्दू की सरदार की, जो उसकी जहनियत है वो उसने बोल दिया। और भाई तुम्हारे यहाँ पे जो तुम्हारे काजी वाजी हैं वो इस चीज़ को बताएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, जो नॉन मुस्लिम है उनको मुस्लिम बना दो, दैट्स इट। बाई हुक बाई क्रुक, हिंसा से या हिंसा से बनोगे तो ठीक है, नहीं तो सतन से जुदा कर दिया जाएगा। ब्लास्फेमी के झूठे केस लगा दिए जाएंगे, जो भी जेलावाड़ा में कांड हुआ था, यू नो, ईसाईज का। चर्चेज अप्रॉक्स पता नहीं 18-20 कुछ कह रहे हैं, कोई 8 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई काउंटिंग सामने प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। रातों रात 800-900 ईसाई गायब हो चुके हैं वहां से, रातों रात बेघर हो चुके हैं, चर्चेज जला दिए गए हैं, बाइबल जला दी गई है। ये उस देश के बच्चे हैं जिनको ये नहीं बताया जाता कि वहाँ की आप अपने देश को कैसे आगे ले जाओगे, आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि इनके हिसाब से धरती चपटी है। तो जब इनका फिजिक्स, साइंस और सब चीज़ अलग ही हो जाती है तो फिर क्या कह सकते हैं भाई। नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क वो। हमारा उधर मदरसा भी है, दारुल उलूम जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है, दुनिया का बहुत बड़ा मदरसा है। जाना तो हम चाहेंगे, उधर इतने बड़े उलमा हैं, हज़रत बुरतानी साहब की कब्र है, गज़ाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी साहब जो बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देखना चाहिए वैसे, अगर मौका मिलता हम तो जाएंगे एकदम। क्यों आना तुम लोगों को यहाँ पे? क्यों देखना है इंडिया? क्यों देखना है भाई? जाओ, इतनी सारी कंट्रीज आएंगी, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ जाओ ना। यहाँ पे 80% हिंदू रहते हैं, मत आओ। क्यों देखना है इंडिया को? अपनी जहनियत अपने तक रखो, देखना तुम्हें दूसरी कंट्री जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड यू, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जिनकी जहलियत ऐसी हो बचपन से, जिनके कान में ये चीजें फूकी जाती हो, उसका क्या भरोसा कि कल को आके वो यहीं पे चाहे बच्चा ही हो फट जाए आके, क्योंकि इनमें इतना जहर भर दिया गया है। जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्यालात हैं,
अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्यालात हैं, अब उधर के देखेंगे कैसे ख्यालात हैं। अच्छा, आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? ये सिखाया गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। मतलब ये इन लोगों की पढ़ाई है, दैट्स मदरसा, दैट्स कॉलम मदरसा छाप स्टडी। इसके ऊपर एक और वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, वो भी जल्दी मैं डालूंगा, अपलोड करूँगा वो, लेकिन इंडिया का है वो, नॉट पाकिस्तानी। बेटा तुझे अभी तूने कभी ना किसी हिंदू की डिक्शनरी देखी नहीं है अर्थ की जाति कैसे है, समझ गया? हमारे में कहा गया है कि जिस पंचभूतों से शरीर आपका बना है उसमें ही विलीन हो जाएगा, आग, पानी, हवा, मिट्टी, तो जला देते हैं। के तरीकेकार को देखकर, दफनाने के तरीकेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपको किसने बताया? ये हमारे कारसा में बताया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीकेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है अच्छा, उसमें, क्योंकि थोड़े लोग उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी और वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी, वैसे भी, और उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है, तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। अच्छा, तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, सनातन धर्म में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसको गंगा जल से नहलाया जाता है, घी डाला जाता है, सोना तक डाला जाता है, फिर इसको कफन के अंदर, मतलब वो कोई अगर लेडी है वो मैरिड थी तो उसको सजाया जाता है लाइक दुल्हन, ठीक है, उसको ले जाया जाता है, प्रॉपर पूजा पाठ होती है, पिंडदान होता है, तेरहवीं होती है, सजाया जाता है, तेरहवीं होती है, तीजा होता है, चौथा होता है, 13 दिन तक मातम मनाया जाता है, जिसके अंदर कई चीज़ों का परहेज होता है। किसी के घर, उसके घर का पानी कोई नहीं पीता, अशुद्ध होता है, कई लोग हवन करवाते हैं, कई लोग कथा करवाते हैं, नहीं पता है क्योंकि तुम लोगों ने संस्कृति वहाँ की वो ख़त्म कर दी, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। वहाँ जब पता हो कि जब किसी संस्कृति को आप देखो, ऑब्जर्व करो। बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी कारी साहब ने ये कहा कि हिंदुओं को मुसलमान करना चाहिए? जो उन्होंने कहा अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज की दावत देनी चाहिए उन्हें। और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको यानी कि मुसलमानों की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद में भी ये वाक़या हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का मुसलमान हो गया। उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था, उसने देखा जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, और उसको मैयत कब्र में लिटाया जा रहा है। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड पर गलत है, इधर सही है, वो फिर इस चीज़ को लेकर मुसलमान। तो बेटा आपको एक चीज़ बता दूं कि क्रिश्चियंस में जो कॉफिन होते हैं ना, उनके कॉफिन्स वो इतने महंगे होते हैं ना कि कई लोग तो पता नहीं कितने महंगे बनवाते हैं। कॉफिन्स को दफनाया जाता है, मतलब इतने इज्जत से उनको भी दफनाया जाता है ना, शायद आपको पता नहीं होगा इस चीज़ का, कितनी इज्जत से दफनाया जाता है। होली बाइबल पढ़ी जाती है, वहाँ पे लोग जाते हैं, शोक मनाते हैं। मदरसे में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे 24 घंटे वहीं रहते हो? हाँ जी, तो घर कब जाना होता है? जब दिल करे, ये हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, जब दिल करता है। कारी साहब और क्या बताते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ, इस चीज़ की तो हम जब भी दावत दे सकते हैं, कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत की, और वो अक्सर मुश्किलों में भी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है और इन मोहतरमा के बारे में, इन बच्चों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जहालत एक्सट्रीम लेवल की है। ये तो बहुत छोटा हिस्सा दिखाया आप लोगों को।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।